हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में ईवीएस के नए मॉक टेस्ट के संबंध में। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। और पिछली वीडियो अगर आपने मॉक टेस्ट के रूप में नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। 500 MCQs की जो सीरीज़ है पर्यावरण अध्ययन की वो भी मिल जाएगी। 300 MCQs की सीरीज है पर्यावरण अध्ययन की, उसका भी लिंक आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण वीडियोस हैं उनकी लिंक आपको मिल जाएगी। एक सीरीज है 2011 से 2018 के बीच ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने कवर किया है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और शुरू करते हैं अपना वीडियो। अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलेगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए, सुनने में आया है कि यूपी टेट में जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो कुछ बदलेगा, तो उसी हिसाब से प्रश्न जो है इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे। देखते हैं आप लोग 30 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। और 30 में से अगर आप 21+ या 25+ सही कर रहे हैं, मान लीजिए 25+ अगर सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। 21+ सही कर रहे हैं तब भी तैयारी अच्छी है, लेकिन 25 करेंगे तो आप 120 टारगेट अचीव करने के ज़्यादा करीब होंगे। तो देखते हैं कितने आप प्रश्न सही कर पाते हैं। पहला प्रश्न है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति। तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। शहद में क्या होता है? शर्करा, एंजाइम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए, शहद में दोनों होते हैं, शर्करा और एंजाइम। निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? सूर्य, पेट्रोलियम, जलवायु। अक्षय संसाधन नहीं है पेट्रोलियम। ठीक है। वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण निम्न में से कौन सा है? गुर्दे की खराबी, हार्मोनिक असंतुलन, विकास की दर मंदित होना, चेहरे पर सूजन। हार्मोनिक असंतुलन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जीवजात, पारिस्थितिकी, पदछाप, जीवोम, पारिस्थितिकी, निके। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नया प्रश्न है। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में मिल जाए। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा, पारिस्थितिकी, पद, छाप। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अंडे देता है? व्हेल, पेंगुइन, डॉल्फिन, स्लॉथ। बिल्कुल नए पैटर्न पर प्रश्न है, कह सकते हैं सीटेड बेस्ड प्रश्न है। तो कौन सा जानवर अंडे देता है? पेंगुइन। अगला है, काली मिट्टी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, ये ऑप्शन जो है आपका असत्य है, बाकी जो है सभी सही है। यानी 127 का चौथा ऑप्शन सही होगा प्रश्न के अनुसार। अगला है, तराई आर्क योजना किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से, आतंकवाद नियंत्रण से, तराई में सिंचाई की सुविधा विस्तार से, लोगों को घर उपलब्ध कराने से। तराई आर्क योजना का संबंध है पर्यावरण संरक्षण से, यानी पर्यावरण में रहने वाले जीवों के संरक्षण से संबंधित है तराई आर्क योजना। मरुस्थल में रहने वाले जंतु दिन के अधिक ताप से बचने के लिए क्या करते हैं? पानी में डूबे रहते हैं, वृक्षों के नीचे बैठते हैं, भूमि के नीचे रहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मरुस्थल में रहने वाले जंतु अधिक ताप से बचने के लिए दिन में क्या करते हैं? वे भूमि के नीचे रहते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों को हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं? आलू, अरबी, प्याज, पत्ता गोभी, फूल गोभी,
खीरा, लौकी, सीताफल, पालक, मेथी, धनिया। तने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों को हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा, आलू, अरबी और प्याज। ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सा परस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? वानस्पतिक उद्यान, डीएनए बैंक, चिड़ियाघर या ये सभी? तो इसमें होगा ये सभी। ठीक है। अगला है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। इसका ऑप्शन पहला सही होगा, पानी जमने पर फैलता है, इसी वजह से जो है बोतल टूट जाती है। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, मिजोरम। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है? काकरेज का रोशनी देखकर छिप जाना, सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद होना, मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना, उपरोक्त सभी। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को कौन दर्शाता है? ये सभी। ठीक है। ये सभी जितने उदाहरण हैं, काकरोच को रोशनी देखकर छिप जाना, ठीक है, सूरज छिपने पर फूलों का बंद हो जाना, मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना, ये उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को दर्शाते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? कवरत्ती एवं न्यू मूर, पंबन एवं बैरन, बैरन एवं नारकोंडम, ग्रेट अंडमान व लिटिल निकोबार। तो 2 ज्वालामुखी हैं, बैरन एवं नारकोंडम। ठीक है। बैरन जो है वो सक्रिय है और नारकोंडम सक्रिय नहीं है, सुषुप्त है। प्रदूषण हेतु उत्तरदायी कार्बनिक रसायन कौन सा है? शाकनाशी, प्लास्टिक, तेल एवं ग्रीस या ये सभी? प्रदूषण हेतु उत्तरदायी कार्बनिक रसायन कौन सा है? ये सभी। समुद्र के किनारे की वनस्पति को क्या कहते हैं? लवणोद्भिद वनस्पति, समोद्भिद वनस्पति, जलोद्भिद वनस्पति, मरुद्भिद वनस्पति। तो समुद्र के किनारे की वनस्पति को कहते हैं लवणोद्भिद वनस्पति। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु एवं कवक, मृदा व जल, पशु या पक्षी? तो पृथ्वी का अपमार्जक कौन होगा? फटाफट बताइए। और ऐसे प्रश्नों को मैंने काफ़ी बार कराया हुआ है। आप लोग जो है ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप इसमें जो है 30 में से 25 तो लेके आएंगे ही अंक। ठीक है। तो पृथ्वी का अपमार्जक किसे कहते हैं? जीवाणु एवं कवक को। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अपमार्जक मतलब पृथ्वी की सफाई करने वाला कौन होता है, वही अपमार्जक कहलाता है। जैसे गिद्ध हो गए, चील हो गए, ये पृथ्वी के अपमार्जक कहलाते हैं। अगला है, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? 2004, 1994, 1984 या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन इन चारों में से सही होगा? तो इसका ऑप्शन आपका दूसरा सही है, 1994। कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता? रतौंधी, हैजा, स्कर्वी, रिकेट्स। सभी को पता है हैजा जो है वो विटामिन की कमी से नहीं होता है। रतौंधी, स्कर्वी और रिकेट्स जो है ये विटामिन की कमी से होते हैं। रतौंधी ए विटामिन की कमी से, स्कर्वी सी, रिकेट्स डी। लवण जो जल का अवशोषण करते हैं वह क्या कहलाते हैं? ये प्रश्न मैंने कम से कम 5-6 बार करवाया होगा आपको इसका उत्तर जरूर पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन आपका सही है, हाइग्रोस्कोपिक लवण। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, रोगों एवं महामारियों का फैलना। तो प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन सा है? तो इसका ऑप्शन आपका तीसरा सही है। तीसरा, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। ठीक है। अगला है, देखिए सूची दी गई है और सुमेलित करना है।
ठीक है। एक तरफ सूची मतलब एक तरफ चट्टानें दी गई हैं और चट्टानों के उदाहरण दूसरी तरफ चट्टानें दी गई हैं। तो बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है दूसरा सही है। ए स्लेट जो है वो आपकी है कायांतरित सेल, ठीक है, और लिग्नाइट आपकी अवसादी है, ठीक है। बॉक्साइट आपकी क्या है, अलौह खनिज है। ग्रेफाइट आपका है आग्नेय सेल। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अल्पना भारत के किस क्षेत्र का प्रमुख लोक कला शैली है। तो अल्पना जो है किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, ये है आपकी पश्चिम बंगाल। नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, आपको फटाफट पढ़ना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। बताइए। इसका ऑप्शन आपका तीसरा सही है, चील, गरुड़ एवं गिद्ध। अगला है किसी विधा के अंतर्गत विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में साधन सुविधाएं, पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। किस विधा के अंतर्गत होगा, किसी नहीं। परिवीक्षित अध्ययन, भ्रमण, सामाजिकृत अभिव्यक्ति, संग्रहालय। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा, परिवीक्षित अध्ययन। अगला है निम्नलिखित में विद्यार्थियों के उन व्यवहारों का कौन सा समूह है जो शिक्षिका को उनके तनावग्रस्त होने की जानकारी देता है। आक्रामक व्यवहार, अधिगम के प्रति एकाग्रता, ज़्यादा बोलना, निष्क्रियता। तो इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो आक्रामक पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, और चौथा यानी आपका तीसरा ऑप्शन जो है सही होगा। ये जो है तनावग्रस्त होने को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है कि पाठ्यपुस्तक के शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग किया जाए। विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार होने को कहा जाए। विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए। विद्यार्थियों के स्वैच्छिक उत्तरों पर आश्रित रहा जाए। तो आपको प्रश्न पढ़कर ही समझ में आ गया होगा इसका आंसर कौन सा होगा। तीसरा इसका उत्तर सही होगा। विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए। ये नहीं प्रश्न खुद ही बता दिए और उत्तर भी उसका बता दें, तो ये गलत हो जाता है। अगला है पर्यावरण की कक्षा में विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक द्वारा कहानी कथन का प्रयोग करना विद्यार्थियों को कल्पना करने की योग्यता देता है, सही दिशा में उनकी ऊर्जा का सारणीकरण करने में सहायता करता है, पाठ्य वस्तु को स्वयं समझने के लिए प्रेरित करता है, उनमें निहित भाषाओं की विविधताओं को ध्यान में रखता है। तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही होगा, कल्पना करने की योग्यता देता है कहानी कथन का प्रयोग, ठीक है। लास्ट प्रश्न है हमारे इस वीडियो का, और 30 में से जितने भी प्रश्न आप सही करें हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार आपको महत्वपूर्ण वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे जब तक पेपर नहीं हो जाता है आपका यूपी टेट का। तो प्रश्न हमारा, शिक्षक तथा अभिभावकों के मध्य अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। इसका ऑप्शन आपका दूसरा सही होगा, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस प्रकार से आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो वीडियो था 30 प्रश्नों का यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही करे। पिछले वीडियो जितने भी हैं उनको देख लीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, जिससे जो है आपका जो लेवल है तैयारी का वो बना रहे। क्योंकि ऐसा होता है कि जब एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन हो जाती है तो लोग जो है थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं, सोचते हैं अब तो
20-25 दिन है, थोड़ा आराम कर लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो टेट के मार्क्स हैं वो आपके एग्ज़ाम में भी जुड़ा करेंगे। अब जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे शिक्षक भर्ती के लिए, तो तैयारी को कमज़ोर मत होने दीजिए और लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपकी ज़रा सी लापरवाही जो है आपके कुछ अंक गिरा देगी, ठीक है। अगर 4 या 5 अंक कम भी हो जाएंगे तब भी आपको दिक्कत होगी जितना आप टारगेट बनाए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।